हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त ही होंगे, खुश होंगे और अपनी एसआई की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बीत, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल आपको डाइस कंप्लीट करा दी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आज का न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यू सेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मेरे प्यारे बीत, चलिए देखते हैं। और फटाफट क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले क्वेश्चन से ही बात को समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आप देखिए क्या लिखा है। जैसे यहाँ देखो 82A 126B 16D 112C 73 लिखा है। अब इस चीज को देखकर आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। इस चीज को देख के आपको घबराना, जैसे ए का अर्थ क्या लिखा है, जोड़ लिखा है। जैसे इसने जो लेटर दिए हैं और जिस लेटर को जिस सिंबल पे काउंट कर, मतलब जो सिंबल बताए उसको उसी में चेंज कर देना है। ठीक है। अब ए का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो 82 और प्लस लिख देंगे। अब ए का अर्थ इसने जोड़ लिखा तो जोड़ लिख देंगे, फिर कितना कर देंगे, 126 कर देंगे। अब बी का अर्थ इसने क्या किया, गुणा बोला है तो गुणे कर देंगे, और गुणे कितना लिख देंगे, 16 लिख देंगे। फिर यहाँ ये डी का है और यहाँ पर भी देखो डी है, तो डी का अर्थ क्या करे, विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डिवाइड का सिंबल लगा देंगे और 112 लिख देंगे। और सी का अर्थ क्या कर रहा है, घटाना कर रहा है, तो सी का अर्थ क्या कर देंगे, माइनस। घटाना मतलब माइनस, माइनस के 73 कर देंगे। माइनस का 73 करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो इसको क्या कर देंगे, 16 और 12 से जब काटेंगे, देखिए 82 प्लस के कितने कर लेंगे, 126। बिल्कुल बच्चों की तरह लगाएंगे। पहला क्वेश्चन बहुत आराम से समझेंगे। अब क्या है, 126 गुणे कितना है, 16, बटे कर लेंगे। इसको हम बटे में कर सकते हैं, 16 बटे 112 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और माइनस का कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। माइनस का कितना होगा, 73। अब 16 और 112 को क्या डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 16 एकम कितना हो जाएगा, 16, और 16 सत्ते कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 126 गुणे 1/7 बचा है। अब इसको क्या करेंगे, 7 एकम 7 यहाँ कर लेंगे, और इधर कितना बचेगा, 5 56 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, और 18 एकम 18 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए 82 प्लस के कितना करेंगे, 18, और माइनस के कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। माइनस के मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 73। अब 82 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। 100 में माइनस के 73 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना बचेगा, माइनस के 73 करेंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। 27 बचेगा। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा 27। बस इस प्रकार से क्वेश्चन को जो है बहुत आराम से सोल्व करना है। पहले जो लेटर का सिंबल बताए उस सिंबल को उस लेटर पे रखना है, उसके बाद क्या करना है, बोर्ड मास का नियम लगा के क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अब देखिए क्या लिखा है, 483D 23A 93C 16B लिखा है। कोई टेंशन नहीं हमको है। अब 483 लिखा है और डी का मतलब क्या कह रहा है, ये डी यहां पर है। तो मेरे प्यारे वीर, डी का मतलब ये भाग कह रहा है, मतलब डिवाइड या विभाजन। तो भाग रख लेंगे। अब ए का क्या कह रहा है, ए का अर्थ क्या कह रहा है, जोड़ कह रहा है, तो यहाँ पर जोड़ लगा लेंगे। अब यहाँ का 93। अब सी का अर्थ क्या है, घटाना, तो यहाँ घटाना लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे। और बी का अर्थ क्या कह रहा है, बी का अर्थ गुणा, तो यहाँ पर गुणे लगा लेंगे। कोई दिक्कत, कोई ना दिक्कत ना। अब यहाँ पर डिवाइड लगा है, 23 और 483 को जब डिवाइड में मतलब काटेंगे, 483 को 23 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 23 दूना 46, और इधर कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, 2 बचेगा, 23 एकम 23, 21 बार चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और 93 लिखेंगे। और 93 लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ पर सी का मतलब क्या होगा, सी का अर्थ तो घटाना होता है, डिवाइड का लगा दिया। सी का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लिख लेंगे, 21 प्लस के 93 माइनस के क्या हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इनको इनको करेंगे, 16 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा। अब इनको इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा, 11 होगा। और 11 में से जब 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0। और इधर कितना, 11 में से जब 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा 50 इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इतनी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मेरे प्यारे गुड्डा। अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई हो तो फटाक से दिल भेज दीजिए। आप लोग दिल भेजते रहिए फटाफट, और मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, लगाइए मेरे दरोगा बाबू। क्या कह रहा है देखो, डी का मतलब क्या है, विभाजन मतलब डिवाइड। यहां पर क्या करेंगे, डिवाइड का सिंबल लगा लेंगे। ए का मतलब क्या कह रहा है, जोड़, जोड़ कर लेंगे। सी का अर्थ क्या कह रहा है, सी का अर्थ घटाना, माइनस लगा लेंगे। बी का अर्थ क्या कह रहा है, गुणा, गुणे कर लेंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पर फिर सी दिया है तो सी का अर्थ क्या, अभी हमने लिखा सी का अर्थ घटाना, सी का अर्थ क्या हो जाएगा, घटाना, माइनस तो माइनस कर लेंगे। अब यहां पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बी का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणे, तो गुणे कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास नियम के अनुसार क्या करते हैं मेरे प्यारे बी, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ 15 दूनी 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा, यहाँ माइनस बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, 23 से और 483 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 21 बार चला जाएगा। प्लस के कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। माइनस के 16 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और माइनस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे क्या करना है। अब इसको चाहे यहां से 64 लिख लो, उसके बाद जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 है कितना हो जाएगा, 4 होगा। 9 2 कितना हो जाएगा, 11, 114 माइनस 16 चक्कू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 16 चक्कू 64 होगा, माइनस के कितने, 30 हो जाएगा। माइनस का 30 हो जाएगा, 114 माइनस के 64 माइनस के 30 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस जब ये प्लस हो जाएगा तो 114 और इन्हीं को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 होगा। और 114 में से जब 94 करेंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, 4 से 4 जाएगा 0 और 11 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। समझ गए इतनी बात को मेरे प्यारे बच्चे, समझ गए इतनी बात को। बहुत अच्छे से बहुत आराम से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। मैथमेटिकल का ऑपरेशन बहुत प्यार से करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओ मेरे प्यारे वीर, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट मुझे कमेंट में बताओ। पोल लगा लो, फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है, बिल्कुल जो हमने ट्रिक लगाई सेम वही करना है आप लोगों को। 125 माइनस के 25 लिखा है, तो अब यहां क्या है, देखो टाइप चेंज हो गई है। अभी क्या कह रहा था, लेटर लिख रहा था, फिर उसके सिंबल बता रहा था। अब ये क्या कर रहा है, सिंबल का सिंबल चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, सिंबल का सिंबल चेंज हो रहा है। तो 125 लिख लेंगे, 125 और माइनस का अर्थ क्या है देखेंगे, माइनस का अर्थ डिवाइड बोल रहा है, मतलब भाग, भाग 25 लिख लेंगे। और डिवाइड का अर्थ क्या बोल रहा है, ये डिवाइड का अर्थ गुणे बोल रहा है, गुणे 3 लिख लेंगे। प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, माइनस कह रहा है, तो माइनस के क्या लिख लेंगे, माइनस के 14 कर लेंगे। और गुणे का अर्थ क्या बोल रहा है, गुणे का अर्थ प्लस हो जाएगा, प्लस के कितने कर लेंगे, 36 कर लेंगे, 36 कर लेंगे। अब 25 को काटेंगे, 25 एक कम 25, 25 पंजे 125, 5 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, माइनस के 14 होगा, प्लस के 36, बिल्कुल बच्चों की तरह लगाएंगे। 5 तिया कितना 15 हो जाएगा, माइनस के 14 होगा, प्लस के कितना 36 हो जाएगा। 15 और 36 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, इधर देखेंगे 15 और 36 जोड़ेंगे तो 6 5 कितना होगा, 11 और 3 1 4 1 5 51 होगा। अब 51 में से जब 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 और 7। अब यहां पर देखेंगे कि जो है 11 में से कितने गए, 4 गए तो 7 बचे, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 37 इज द राइट आंसर। हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला होगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलें अगले क्वेश्चन पर, बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बताइए फटाफट। अब पहले क्या कर रहा था, लेटर, अब सिंबल का सिंबल चेंज हो रहा है, टाइप चेंज है। तो देखिए क्या कर रहा है, 144 गुणे का अर्थ क्या कर रहा है, गुणे का अर्थ घटाना है, कोई दिक्कत नहीं। 144 माइनस के क्या कर लेंगे, 35। अब प्लस का अर्थ इसने क्या बोला है, प्लस का अर्थ विभाजन मतलब डिवाइड, तो क्या कर लेंगे 7। अब यहां पर क्या है, प्लस है तो यहां पर प्लस तो नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर डिवाइड हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहां पर प्लस नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। अब डिवाइड का अर्थ क्या है, गुणे है तो गुणे 12 लिख लेंगे। और माइनस का अर्थ क्या बोला है, तो देखेंगे माइनस का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो 3 लिख लेंगे।
यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे 2 प्लस हो नहीं सकते, क्योंकि देखते ही देखा मैंने कि यहाँ पर 1 प्लस तो हो गया, प्लस का मतलब डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ डिवाइड करेंगे तो कॉमन सेंस लगा लेंगे थोड़ा सा कि जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 12 7 से डिवाइड हो ही नहीं सकता डबल, तो यहाँ पर क्या वो यहाँ पर प्लस नहीं हो सकता है। तुरंत खट से मेरे दिमाग में गया कि यहाँ पर प्लस नहीं हो सकता, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, डिवाइड का सिंबल हो जाएगा। और डिवाइड को इसने क्या किया है, गुणे बोला है ना। डिवाइड का अर्थ क्या है, गुणे है, तो लगा लिया। अब इसको सोल्व कर देंगे। थोड़ी सी छुटकू सी टाइपिंग मिस्टेक है, अगर छुटकू सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बवाल मच जाएगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, है ना। चलिए हम है ना, उसकी कोई टेंशन लेने को नहीं है। तो अब देखिए 144 माइनस के, अब 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो 5 कर लेंगे, यहाँ पर 12 कर लेंगे, यहाँ पर प्लस के 3 कर लेंगे। अब 144 बिल्कुल बच्चों की तरह जो है सोल्व करेंगे, जैसे एनसीकेजी में बच्चे पढ़ते हैं। 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस के कितना करेंगे, 3 कर लेंगे। अब 144 और 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 147 हो जाएगा। 147 माइनस के जब 60 करेंगे तो कितना बचेगा, 87 बचेगा। 147 में से जब माइनस 60 करेंगे तो कितना बचेगा, 87। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे गुड्डा, बताइए फटाफट क्या होगा। अब देखिए 85 माइनस 55 भाग 75 प्लस 25 गुणे 50, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का अर्थ क्या है, प्लस बोला है। 85 यहाँ पर प्लस 55 कर लेंगे। डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या बोला, गुणे बोला है, गुणे 75 कर लेंगे। अब प्लस का अर्थ क्या बोला है, प्लस का अर्थ भाग बोला है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 25। गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ माइनस है, माइनस के क्या कर लेंगे, 50 कर लेंगे। माइनस का अर्थ क्या कर लेंगे, 50 कर लेंगे। बताइए फटाफट। अब देखो 85 प्लस के कितना हो जाएगा, 55, गुणे कितना है 75, 25 एकम 25, 25 या 75 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 85 प्लस के 15 के 5 और 15 16 165 हो जाएगा, 55 165, माइनस के कितना होगा, 50। अब इनको जोड़ेंगे, 5 5 कितना होगा, 10, 8 6 कितना होगा, 14, एक कितना होगा 15, तो कितना हो जाएगा 250, और माइनस के जब 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 आएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो फटाफट दिल भेजते रहिए और क्वेश्चन का आनंद लेते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट मेरे प्यारे वीर, क्या होगा। देखिए यदि प्लस का मतलब भाग से है, भाग का मतलब माइनस से है, माइनस का मतलब गुणे से है, गुणे का मतलब प्लस से है। अब देखिए 12 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने को है। माइनस का मतलब किससे है, देखेंगे। माइनस का मतलब गुणे से है तो गुणा लगा लेंगे। गुणे का मतलब किससे है, देखेंगे। अब गुणे का मतलब किससे है, प्लस से है तो प्लस कर लेंगे। माइनस का मतलब किससे है, माइनस का मतलब गुणे से है, गुणे 4 कर लेंगे। और भाग का मतलब किससे है, भाग का मतलब माइनस से है तो माइनस के 6 कर लेंगे। प्लस का मतलब किससे है, प्लस का मतलब भाग से है तो भाग 3 कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो सिंबल लिखा इसने जैसा बोला मैंने उसी क्रम में चेंज कर दिया। अब 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ लेंगे, 96 हो जाएगा। और प्लस के कितने कर देंगे, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 कर लेंगे। अब माइनस लगा लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा, 2 कर लेंगे। अब 96 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 का 0, 2 9 2 कितना 11 1 12, 120 होगा। और माइनस के जब 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 118 बचेगा। 118 बचेगा तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। समझ गए बात को, गॉट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा फटाफट। बस आप लोग हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, कंटिन्यू क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। शाम 6 बजे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई और एक एक क्वेश्चन आराम से सोल्व करते रहिए। अब देखिए क्या है, फिर टाइप चेंज हो गई है मेरे प्यारे वीर, फिर पूरी टाइप चेंज हो गई है। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये स्टार दिए हैं। अब इसमें क्या करना होगा, मुझे ऑप्शन से चेक करना होगा कि कौन सा सही बैठेगा। अब देखिए इसमें एक एक क्वेश्चन, एक एक मतलब क्वेश्चन आप लोग चेक करोगे, एक एक विकल्प चेक करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक मैं ट्रिक बताता हूं मेरे प्यारे वीर। अब देखिए क्या लिखा है, जैसे 23 लिखा है और पहला डिवाइड लिखा है। पहला
क्या है, डिवाइड है। तो मेरे प्यारे बच्चे जब यहाँ पर हम डिवाइड का सिंबल रखेंगे बहुत आराम से बात को समझेंगे। टाइप चेंज हो गई है, जब टाइप चेंज हो गई है तो मेरे प्यारे बच्चे पहला जो ऑप्शन हम चेक करेंगे, मेरे प्यारे बच्चे वहां क्या गए, एक एक क्वेश्चन चेक करते रहते और सोल्व करते रहे, टाइम सारा क्या होता है वेस्ट हो जाता है। तो क्या करना है, अब यहाँ पर डिवाइड लिखा है। अब जब यहाँ पर देखेंगे कि डिवाइड लगाएंगे पहले में और दूसरे में माइनस लगा है, क्या जिंदगी में 15 23 से कट सकता है? जिंदगी में नहीं कट सकता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम बाद में देखेंगे। इसको कट करेंगे, इसको रोक देंगे, बाद में देखेंगे। उसके बाद हम सेकेंड वाला चेक करेंगे। जब सेकेंड वाला हम चेक करेंगे, जैसे लिखा है यहाँ पर देखो माइनस रख देंगे, उसके बाद यहाँ कर देंगे भाग रख देंगे। बिल्कुल डिवाइड जब करेंगे तो 5, यहाँ पर प्लस रख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे रख देंगे, 12 कर देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो संभावना बन सकती है कि ये क्या हो जाएगा, हो सकता है। अब देखिए सिंबल हो गया। अब 23 लिखा है, 23 माइनस के कितने 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस के कितना 12 हो जाएगा, गुणे कितना कर देंगे 6 कर देंगे, बराबर कितना 92 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 92 आना चाहिए। अब देखेंगे 23 माइनस के कितने हैं 3 और प्लस के कितने हैं 12 छंग कितना होगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब बराबर कितना आना चाहिए 92 आना चाहिए। बहुत आराम से क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 23 और 72 को जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और माइनस के 3 करेंगे तो बिल्कुल 92 आ जाएगा। तो देखो चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो गया, चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो गया। पहला हमने चेक किया, इसको रोका नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन को रखा तो क्या हो गया 92। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। अब सी डी मुझे चेक करने की जरूरत ना पड़ेगी। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर, अब देखो ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए क्या करना है, हमने आपको बताया था मेरे प्यारे वीर। अब देखेंगे सबसे पहले जब इस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो सिर्फ डिवाइड को देखना है और क्वेश्चन क्या होगा चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। ओनली किसको देखना है, डिवाइड को देखना है। अब इतना लिखा है, एक एक क्वेश्चन जब चेक करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा ना। अब देखिए क्या है, यहाँ डिवाइड लिखा है, यहाँ डिवाइड लिखा है तो दूसरे नंबर पर डिवाइड हो जाएगा, दूसरे नंबर पर डिवाइड हो जाएगा, संभावना बन सकती है। अब यहाँ क्या हो जाएगा गुणे हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बराबर में कितना आना चाहिए 171 आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो है 15 गुणे कितना होगा 32, प्लस के कितना होगा 5 और 6 का कितना होगा 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। अब ये देखो मतलब एनालिसिस करो कि 32 15 की जब गुणा करेंगे क्या इन दोनों को घटा मिला के क्या 171 बन जाएगा, 171 बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब यहीं से 32 15 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 और 2 कितना 45 होते हैं 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, करीब 480 के करीब बन रहा है। तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे सर से दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे ना, देरी ना करते हुए। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, सेकंड नंबर पर डिवाइड है। तो यहाँ पर जब डिवाइड हम रख के देखेंगे, यहाँ पर माइनस रख के देखेंगे, यहाँ पर प्लस रख के देंगे, 32 और 5 से कभी डिवाइड हो सकता है? 32 5 से अगर यहाँ पर गुणे का होता निशान तो हो सकता है इधर से कट जाता, पर माइनस का इधर प्लस का है तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, ये भी क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। देखिए देरी नहीं करना है, बिल्कुल बस भाग वाले सिंबल से चेक करना है। अब उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, सी वाला चेक करेंगे। जब सी वाला चेक करेंगे तो क्या करेंगे 15 यहाँ पर प्लस रखेंगे, यहाँ पर गुणे रखेंगे। अब डिवाइड देखें कहाँ है, डिवाइड यहाँ पर है तो बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद यहाँ क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा प्लस गुणे माइनस भाग, संभावना बन सकती है क्योंकि यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है। अब क्या करेंगे 15 प्लस के क्या हो जाएगा 32 गुणे कितना हो जाएगा 5 माइनस के कितना हो जाएगा 6 चौक 24 4 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। बराबर में कितना आना चाहिए 171 आना चाहिए, 171 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब 32 15 और 5 से 5 दूनी 10 और 5 15 116 160 होगा, और माइनस के कितने 4 होना चाहिए तो कितना आना चाहिए 174 जो है 171 आना चाहिए। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 175 बन जाएगा। 15 160 को ऐड करेंगे 175 बन जाएगा, और माइनस के जब 4 करेंगे तो बिल्कुल 171 बनेगा, 171 बनेगा। तो मेरे प्यारे वीर राइट आंसर हमारा क्या होगा सी वाला होगा। बस डिवाइड वाले सिंबल से आपको क्या करना है चेक करना है। देखो मिल गया।
अब हमें चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ना पड़ेगी, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, और देखिए मैं वो क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रैक्टिस कर लो। ये नहीं एक क्वेश्चन आया तुरंत टाइप चेंज हो गई, एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप लोग उसमें क्या हो जाओगे, पक जाओगे, अच्छे से टाइप चीजों को सीख जाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे लगाइए इसको, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए फिर वही सिंबल लगे हैं तो हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो है डिवाइड, डिवाइड यहां है तो मेरे प्यारे बच्चे दूसरे नंबर पर है तो डिवाइड यहां रखेंगे। क्या 36 98 से कट सकता है? यहां पर माइनस वाला सिंबल है तो 36 98 से कट सकता है? बिल्कुल नहीं कट सकता है, तो इसको बाद में देखेंगे, रोक देंगे। उसके बाद यहां पर भी डिवाइड वाला सिंबल रखा है, यहां पर भी डिवाइड वाला सिंबल रखा है, तो ये तीनों मेरे हिसाब से कट जाएंगे। ये तीनों कट जाएंगे क्योंकि 36 और 98 डिवाइड हो ही नहीं सकता। यहाँ पर माइनस रखा है, यहाँ पर गुणे रखा है, तब भी नहीं हो सकता है, और इधर डिवाइड हो ही नहीं सकता है। 32 और 36 से भी नहीं हो सकता है। तो मेरे पर यहाँ पर अगर गुणे लगा लेंगे, ये सेकंड वाला चेक कर लेंगे, तो 36 32 से कट सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे अब हम क्या करेंगे, तीन ऑप्शन हमारे बिल्कुल कट जाएंगे चुटकियों में। देखो तीनों डिवाइड एक जगह पे रखे हैं, तो राइट आंसर अब क्या, जब तीन कट जाएंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो ही जाएगा। जब तीन ऑप्शन कट गए तो चौथा तो फिर क्लियर होना ही होना है। देखिए चेक कर लेंगे, अब क्या लिखा है, 63 डिवाइड कितना 7, 32 डिवाइड 7। अब दूसरा समय गुणे, गुणे कितना हो जाएगा 32, और उसके बाद प्लस के 98, उसके बाद क्या होगा माइनस के 36, और बराबर कितना आना चाहिए, 350 आना चाहिए। क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है, चेक कर लेते हैं। अब कितना हो जाएगा, 63 लिखा है तो 7 49 7 53 7 में कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 9 कट जाएगा, गुणे कितना होगा 32 हो जाएगा, प्लस का कितना होगा 98 हो जाएगा, माइनस का कितना होगा 36 होगा, बराबर कितना आना चाहिए 350 आना चाहिए। अब देखिए कितना हो जाएगा, 9 दूनी कितना होगा 18, 9 तिया 27 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब प्लस के कितने कर लेंगे 98, माइनस के कितने 36, बराबर कितना 350 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 8 8 कितना हो जाएगा 16, और 8 8 16 17 18, और 2 कितना 386, और 386 में माइनस के 36 करेंगे तो बिल्कुल 350 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा। अब देखिए फिर टाइप चेंज हो गई है, फिर टाइप चेंज हो गई है। अब देखेंगे इन सिंबलों को चेंज करें। अब पहले सिंबल को चेंज कर रहे थे, अब क्या करेंगे, नंबर को चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, नंबर को चेंज करेंगे। समीकरण को, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। अब पहली जब हम बदलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 27 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8 की जगह पर क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे। जब 8 की जगह पर हम 27 लिखेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, यहां पर 8 माइनस के कितना 36, प्लस के कितना हो जाएगा 48, बटे कितना हो जाएगा 3, और गुणे कितना हो जाएगा 27, बराबर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। अब देखेंगे हम 3 एकम 3, तिछक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 16 बार चला जाएगा। 8 माइनस के कितना 36, प्लस के कितने 16, गुणे 27। अब मेरे प्यारे बच्चे हम देखेंगे क्या ये मतलब इसकी गुणा करके, इसकी गुणा करके या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, बराबर बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। अब यहां पर 112 होगा, प्लस के कितना 36 हो जाएगा, और माइनस के 8 क्या बन सकता है, 8 और 12 को जोड़ेंगे 36 बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, 27 की जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, और 3 की जगह पर क्या रखेंगे 27 रखेंगे। अब 27 48 से क्या डिवाइड हो सकता है। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगी 36 प्लस के 48 बटे कितना 27, क्या ये डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी कट कर लेंगे, इसको भी क्या करेंगे, ये ऑप्शन इसी प्रकार से चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी वाला भी नहीं होगा। बताइए फटाफट कमेंट में क्या होगा। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, 27 माइनस के कितना 36, प्लस के ये क्या कर रहा है 3 की जगह पर 8 रखो, 8 की जगह पर कितना रखो 3 रखो, 3 की जगह पर ये क्या कर रहा है 8 रखो, 8 की जगह पर क्या रखो
3 रखो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पर 8 रख देंगे, यहाँ पर 3 रख देंगे। कितना रख देंगे? 3 रख देंगे। अब देखो सोल्व करेंगे, 27 माइनस के कितना हो जाएगा 36, प्लस के कितना होगा 8 छंग 48 हो जाएगा ना, 8 या 24, 8 छंग कितना होगा 48 हो जाएगा। 6 लिख देंगे और गुणे 3 कर देंगे। अब देखेंगे 27 माइनस के कितना 36, प्लस के 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 27 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 कितना होगा 15, 3 और 1 4 45, 45 में से जब 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। तो ये टाइप आप लोगों को समझ में आएगी। राइट आंसर हमारा इसमें क्या लग जाएगा, सी वाला होगा। क्या समीकरण सी वाले से चेंज करने पे हमें राइट आंसर मिल जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से मेरे प्यारे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और जो है प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चनों के साथ और लड़ते रहिए, हिम्मत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को, बताइए क्या होगा। फिर वही समीकरण चेंज करना है, तो बताओ फटाफट मेरे प्यारे वीर क्या होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे, 30 की जगह पर 34 रख के देखेंगे। 30 की जगह पर क्या करेंगे 34 रखेंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 30 की जगह पर 34 रखेंगे, प्लस का क्या करेंगे 28 करेंगे और जो है माइनस का सिंबल लगाएंगे। 34 की जगह पर क्या करेंगे 30 करेंगे, डिवाइड 2 कर लेंगे, गुणे 4 कर लेंगे, बराबर कितना 2 आना चाहिए। बराबर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। 30 कर 34 प्लस के कितने 28 माइनस अब इधर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, गुणे 4 कर लेंगे, बराबर कितना 2 आना चाहिए। 15 चक्कू 60 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, अब इधर जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 और 3 2 5 1 6 62 हो जाएगा। 62 में से जब मेरे प्यारे बच्चे 60 जाएगा तो 2 बचेगा। बिल्कुल हमें आगे कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ए वाला बिल्कुल सही बैठ गया। ए वाला क्या हुआ बिल्कुल सही है, तो बी और सी और डी चेक करने की हमको जरूरत ना पड़ेगी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। हौसला रखिए बस और क्वेश्चन को क्या करती है सोल्व करते चलिए। अब बताओ क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या है, फिर पहला वाला चेक करके देखेंगे। 3 की जगह पर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे, 3 की जगह पर 5 रखेंगे, गुणे 45 करेंगे, भाग करेंगे और 5 की जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, प्लस 7 माइनस के 12 बराबर के कितना 70 हो जाएगा। अब देखेंगे 5 गुणे क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 5 15, 15 यहाँ 45 15 बार चला जाएगा, प्लस के क्या करेंगे 7 माइनस के 12 बराबर कितना 70 आना चाहिए। संभावना बन सकती है कि ऑप्शन नंबर ए ही सही हो। 15 अपने कितना हो जाएगा 15 गुणे 5 करेंगे 75 हो जाएगा, प्लस के 7 करेंगे माइनस के 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 70 आना चाहिए। 75 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 87 हो जाएगा। 87 होगा, 87 में जब माइनस के 12 करेंगे तो इधर कितना बचेगा, क्या कुछ गलत हो रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है प्लस तो 75 12 कितना हो जाएगा 80, 80 और 7 87 हो जाएगा। 87 में जब 12 माइनस के करेंगे तो कितना बचना चाहिए, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, 75 आ जाएगा। 75 आ जाएगा। क्या कहीं गड़बड़ हो रही है कैलकुलेशन, कहीं गड़बड़ हो रही है, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे कहाँ से आ रही है। तो हमें ये यहाँ से फिर से चेक करना पड़ेगा क्योंकि सिंबल तो सही रखे हैं। क्या हमने बदला 3 की जगह पर क्या कर दिया 5 और 5 की जगह पर क्या कर दिया 3 कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुणे क्या करेंगे 3 एकम 3 3 और 5 कितना हो जाएगा 15, प्लस के कितना हो जाएगा 7 माइनस के कितना होगा 12 होगा। अब देख लेंगे 15 अपना कितना हो जाएगा 75, 5 25 और 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस के कितने करेंगे 7 और माइनस के कितने करेंगे 12। हाँ सही है, 75 प्लस के 7 माइनस के 12 करेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, तो 75 और 7 कितने हो जाएंगे 82 हो जाएंगे। 75 और 7 कितने हो जाएंगे 82 हो जाएंगे और माइनस के कितने करना है 12 करना है, मुझको जोड़ रहे थे तो भी हो रही थी दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है, 75 और 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, क्योंकि अब 7 और 5 12 के 2 8 82 हो जाएगा। 82 में से जब 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो 82 में से जब 12 माइनस करेंगे तो 70 बचेगा। 70 बचेगा तो मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर हमारा ए ही वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा ए वाला होगा, ना बी होगा
न सी होगा, न डी होगा। इतनी बात समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे लगाइए, अगले क्वेश्चन पे चलिए और बताइए फटाफट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। अब देखिए क्या होगा, बताओ इसका आंसर फटाफट कमेंट में मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अब देखिए, देखते हैं कि जो है 27 की जगह पर 9 रख दो, 9 की जगह पर 27 रख दो। हम देखेंगे कि 27 रखेंगे और 9 की जगह पर, और 27 की जगह पर 9 रखेंगे। अब चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 27 का 108 से 27 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा ना, 27 चक्कू कितना हो जाएगा? अब जोड़ लेंगे तब भी तो 108 नहीं बन रहा है, बहुत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 28 करीब 128 के करीब जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि 27 से 108 डिवाइड हो ही नहीं सकता है। आगे गुणा लगाए कोई दिक्कत नहीं है, 16 27 से भी नहीं हो सकता है, तो ये इसको ऑप्शन नंबर को बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड चेक करेंगे, 9 की जगह पर 16 रखेंगे, 16 की जगह पर क्या रखेंगे? 9 रख देंगे। अब क्या ये इक्वेशन बन सकती है? क्या ये बन सकती है? तो देखिए 16 सत्ते तो 112 होता है, 16 सत्ते तो 112 हो जाएगा। ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बन सकती है, ये भी नहीं बन सकती है, तो इसको भी रोक के चलेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, 12 की जगह पर 27 रखेंगे और 27 की जगह पर 12 रखेंगे। 12 की जगह पर 27 रखेंगे और 27 की जगह पर 12 रखेंगे। क्या 108 9 से कट सकता है? 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 कर सकता है। तो 108 जो है 9 से कट सकता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 बार कट सकता है, 12 नेमा 108 बिल्कुल कट जाएगा। हो सकता है थर्ड वाला हो, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा? 16 प्लस के क्या करेंगे 27 माइनस के क्या करेंगे 12 बराबर कितना? 126 आना चाहिए, 126 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 वाला चेक कर रहे हैं मेरे प्यारे गुड्डा, इसी प्रकार से चेक करना है मेरे प्यारे तोते, इसी प्रकार से चेक करना है। देखिए अब कितना हो जाएगा? 12 16 हो जाएगा, 12 छंग कितना होता है? 72, 72 के 2, 12 एकम 12 और 7 कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे, तो 192 हो जाएगा। 12 और 16 की गुणा करेंगे 192 प्लस का कितना हो जाएगा? 27 माइनस के 12। अब देखिए क्या इन दोनों को जोड़कर जब 12 माइनस करेंगे क्या 126 हो जाएगा? 192 प्लस 27 को जोड़ेंगे तो कितना? इनको जोड़ के क्या 12 माइनस करेंगे 126 हो जाएगा? कभी जिंदगी में ना होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी भी कर जाएगा। तो राइट आंसर फिर हमारा डी तो हो ही गया है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा? डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को चेक करेंगे और ज्यादा टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए 9 की जगह पर क्या रखेंगे? जैसे 108 लिखा है, 108 डिवाइड क्या कर रहा है? 9 की जगह पर 120 रख दो। ये क्या कर रहा है? 9 की जगह पर कितना रख दो? 120 गुणे 16 कर दो, और जो है 120 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं आ रहा है। 120 तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर 120 नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? जब ऑप्शन नंबर, ये तो 4 वाला गलती हो रहा है। 9 120 कैसे हो सकता है? यहां पर ये जीरो नहीं लगा होगा, ये जीरो नहीं, क्योंकि 120 तो ऊपर ही नहीं दिया है, 12 दिया है, तो ये जीरो नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्लियर है कि डी वाला सही होगा। 108 की जगह पर क्या रख दो? 9 की जगह पर 12 रख दो, और 12 गुणे कितना कर दो? 16, और 12 की जगह पर क्या रख दो? 9 रख दो, माइनस कितना कर दो? 27। टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा हो गई, मुझे लगता है कि टाइपिंग मास्टर जो था वो सो गए थे रात में, ज्यादा थक गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सही कर लेंगे, है ना। तो क्या होगा? अब देखिए 108 12, अब बताइए क्या होगा? अब 108 को जो है 12 इसको करेंगे, अब काट लेंगे। देखिए 12 नेमा क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा, 9 बार कट जाएगा, 12 दशावन के 120 होता है, 12 नेमा कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। बहुत आराम सोल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे? 16 गुणे 9, 16 9 गुणे 16 प्लस के 9 माइनस के कितना? 27 बराबर कितना? 126 आना चाहिए। अब 16 नेमा कितना हो जाएगा? 16 वो काटेंगे नहीं, 16 नेमा कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, 144 होगा, प्लस के 9 करेंगे, माइनस के कितना करेंगे? 27 करेंगे। अब 144 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 कितना होगा? 13, 9 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। उसके बाद कितना इधर कितना बचा? 9 4 13 14 और कितना हो जाएगा? 15, 153 में जब माइनस के 27 करेंगे, 13 में से जब 7 जाएंगे, 13 में से जब 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6, और इधर 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। अब इधर कितना बचा? 4 में से क्यों जाएंगे? इधर 14 में से जब 2 जाएंगे तो सीधा सीधा 12 नहीं बच जाएगा?
12 बच जाएगा तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला 126 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, 9 और 12 की जो है चेंज करने पर हमारी इक्वेशन बिल्कुल बराबर क्या हो जाएगी, 126 हो जाएगी। तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा मेरे प्यारे वीर। अब देखिए क्या है, अभी नंबर चेंज हो रहे थे, अब क्या होंगे, सिंबल चेंज होंगे। अब क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे, सिंबल चेंज होंगे। अब देखिए क्या करना है, मैं सिंबल चेंज करना है, समीकरण सही होगी या क्या करें, दिए गए विकल्प में से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही होगी। कोई दिक्कत नहीं है, 29 12 लिखा है। अब जो क्या करें, माइनस की जगह पर क्या कर दो, भाग कर दो। माइनस की जगह पर भैया भाग कर दिया, भाग की जगह पर हमने माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 29 प्लस के क्या करेंगे, 4 तिया 12 गुणे 40 कर लेंगे और माइनस के 5 करेंगे, बराबर कितना, 49 आना चाहिए, 49 आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि 29 तो यहां हो गया है मेरे प्यारे बच्चे, बात को समझेंगे। अब 4 तिया 12 हो जाएगा, 120 यहां हो जाएगा और माइनस के 5 हो जाएगा। तो क्या इन सबको जोड़ के 5 माइनस करके क्या 49 बन सकता है? बिल्कुल कभी भी नहीं बन सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे कभी भी नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं वादा करता हूं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस प्रकार से इनको भी चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, प्लस की जगह पर माइनस कर दो। अब 29 माइनस कर दिया और माइनस की जगह पर ये क्या करा है, प्लस कर दो, 4 लिख दो, गुणे 40 कर दो और गुणे 40 और भाग कितना कर दो, 5 कर दो। हो सकता है 49 आ जाए, हो सकता है 49 आ जाए। क्या करना है, 29 माइनस के 12 प्लस के कितने 4 और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 8 हो जाएगा, गुणे 8 हो जाएगा यहां पर, क्योंकि 5 अट्ठे 40 गुणे का निशान लगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 29 माइनस के कितने करेंगे 12 प्लस के 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या 49 आ जाएगा, देखते हैं क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। माइनस की जगह पर प्लस कर दो, प्लस की जगह पर माइनस कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का सिंबल लगा है, इधर 12 हो रहा है प्लस का। तो क्या करेंगे, 29 और 48 को जोड़ेंगे, 9 4 8 कितने हो जाएंगे, 17। 9 8 कितने हो जाएंगे, 17। 4 2 6 1 7 हो जाएंगे, 77 में से जब 12 माइनस करोगे, जब 12 माइनस करोगे तो क्या इधर कितना बचेगा, 5 और इधर कितना बचेगा, 6 बचेगा। इधर कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्या ये हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा? अब हमको फिर से देखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, कहीं मिस्टेक हो रही है। चलिए इसको रोक के आगे चेक करते हैं। लास्ट में तो डिवाइड रखा ही है, डिवाइड की जगह पर प्लस कर दोगे, तो इसी को एक बार फिर से चेक करेंगे मेरे प्यारे वीर। इसको हम क्या करेंगे, फिर से चेक करके देखेंगे। हमें लग रहा है ऑप्शन यही होगा, कुछ मिस्टेक कर दी है हमने। क्या कहा 29 की, अब जो है बी वाला चेक करेंगे, प्लस की जगह पर माइनस रख देंगे 12 और माइनस की जगह पर प्लस रख देंगे, गुणे क्या करेंगे 40 कर देंगे और डिवाइड की जगह 5 कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई ना दिक्कत होना चाहिए। 29 माइनस के 12 प्लस के कितने 4 गुणे कितने हो जाएगा, गुणे का सिंबल लगाएंगे 8 हो जाएगा, 8 पंजे 40। हाँ यहीं पर मिस्टेक हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आ ही नहीं रहता सही से। अब 29 माइनस के कितने करेंगे 12 प्लस के कितने करेंगे 4 अट्ठो कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, 48 हमने लिख दिए थे, बताते नहीं हो आप लोग। तो कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। यहां पर चेक करेंगे कितने हो जाएंगे 32 होंगे। अब 29 और 32 को जब ऐड करेंगे तो 9 2 कितने होंगे 11, 3 2 5 1 6 हो जाएंगे। 61 में जब 12 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 49 बचेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। सी और डी मुझे चेक करने की जरूरत ना पड़ेगी। समझ गए बात को, इस प्रकार से सिंबल को चेंज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। इसका सिंबल चेक करिए और इसका आंसर आप लोग मुझे फटाफट कमेंट में बताइए क्या होगा। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे पहले, सबसे क्या करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर इसी प्रकार से तो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, 28 लिखा है 28। अब ये क्या करें, माइनस की जगह पर गुणे कर दो, माइनस की जगह पर क्या कर दो गुणा कर दो और गुणे की जगह पर क्या कर दो माइनस कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के कितने कर देंगे 12, गुणे कर देंगे 21 और भाग कर देंगे 7 और माइनस कर देंगे 4, बराबर 60 आना चाहिए। तो यहां देखेंगे 28 प्लस के कितने हो जाएंगे 12 और गुणा के निशान लगा लेंगे 7 या 21
और माइनस का कितना 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 ये जो है 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। अब देखेंगे 28 प्लस के कितने 12 या 36 कर लेंगे और माइनस के 4 करेंगे, 8 से कितना हो जाएगा 14, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा और माइनस के 4 करेंगे तो बराबर 60 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बी, हमको ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल क्लियर मिल गया, तो आगे बी और सी और डी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है ना। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा। 62 + 12 - 42 भाग 7 गुणे 44। फिर देखो सिंबल को चेंज करना है। क्या करना है, सिंबल को चेंज करना है और बताना है क्या होगा। अब देखेंगे बराबर 90 आना चाहिए, गुणे की जगह पर भाग रख दो, भाग की जगह पर गुणे रख दो। अब यहां पर गुणे कर देंगे, अब गुणे की जगह पर भाग कर देंगे, क्या 44 और 7 से कट जाएगा, 44 7 से कट जाएगा और यहां पर इतना देखो आ जाएगा। जब 7 दूनी कितना हो जाएगा, इधर कितना, पहले तो ये डिवाइड ही नहीं हो सकता, देखो 42 गुणे 7 बटे 44 करके देखिए, क्या ये कैलकुलेशन हो जाएगी? ये तो बहुत हो जाएगी, कटेगी नहीं, पॉइंट में चली जाएगी। क्या 7 से काट सकते हो? 7 सकते 49 हो जाएगा, है ना। तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42, तब भी नहीं कट रही है तो पॉइंट में कटेगी, इधर से भी नहीं कट रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसको कट कर देंगे। अब क्या करेंगे, गुणे की जगह पर क्या करेंगे, प्लस रख देंगे और प्लस की जगह पर क्या करेंगे, गुणे रख देंगे और गुणे की जगह पर क्या कर देंगे, प्लस रख देंगे। अब मेरे प्यारे वीर 7 छंग 42 को देख लेंगे एक बार। अब 62 गुणे कितना 12 माइनस के 7 छंग 42 कर लेंगे, 6 कर देंगे और प्लस के 44 कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे 12 दूनी 24, यहाँ पर देखो 4 आ जाएगा और 12 छंग कितने 72 और 73 74, करीब 74 से क्या इतना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन इतनी हो जाएगी, 90 आ जाएगा। यहाँ पर इतनी कहाँ है, इतनी कहाँ है, 90 आ जाएगा बिल्कुल नहीं, क्यों माइनस के 6 और प्लस के 44, अब कैसे आ जाएगा बताइए, 6 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को समझेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन बी वाला भी नहीं होगा। फिर हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ये क्या करा है, माइनस की जगह पर गुणे रखो, गुणे की जगह पर माइनस रखो, 62 प्लस के 12 माइनस की जगह पर क्या रखो, गुणे रखो और गुणे की जगह पर क्या रखो, जो है माइनस रखो। हो सकता बन जाए, हो सकता बन जाए। इसने क्या किया, माइनस की जगह पर गुणे और गुणे की जगह पर माइनस रख दो, तो कितना हो जाएगा 62 प्लस के कितना हो जाएगा 12 गुणे कितना हो जाएगा 7 छंग 42, इसको डिवाइड कर देंगे 6 हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, माइनस के 44 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 62 प्लस के कितना 12 ठीक कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 12 एकम 12 बच्चों बात 36 12 छंग 72 होगा, 96 12 छंग कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 12 36 12 छंग 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 और माइनस की कितना 44 कर दो, माइनस का 44 कर दो। अब इसको ऐड करके क्या 90 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ कितना बन रहा है, यहाँ तो 62 बन रहा है ना, फर्स्ट वाले में 62 बन रहा है, 62 हो रहा है तो 2 2 कितना होगा 4 और 7 6 कितना होगा 13 134 और माइनस के जब 44 करेंगे, माइनस के 44 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0 और 13 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे टाइप बिल्कुल चेंज हो गई है, अब फिर टाइप चेंज हो गई है। अब इसने क्या क्या सिंबल भी चेंज किए हैं और नंबर भी चेंज। इसने क्या क्या नीचे दिए गए समीकरण में कौन से दो संख्याएं ना कि अंक को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगी। अब देखो अंक को नहीं बदलना है, अब सिंबल को चेंज, ना कि अंक को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही नहीं होगी। कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे एक बार सिंबल चेंज करेंगे, एक बार क्या करेंगे और नंबर चेंज करेंगे। अब पहला चेक करेंगे कि प्लस की जगह पर क्या रख दो, माइनस रख दो, प्लस की जगह पर माइनस रख दो और माइनस की जगह पर क्या रख दो, प्लस रख दो। अब ये क्या करें, 2 की जगह पर 5 रख दो, 5 की जगह पर 2 रख दो, 2 की जगह पर क्या रख दो 5 रख दो, 17 आना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए क्या 5 और 3 और 4 यहाँ पर ये बन रहा है, क्या ये डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं डिवाइड हो सकता। जब ये इक्वेशन बनेगी तो बिल्कुल नहीं डिवाइड हो सकता, क्योंकि 4 माइनस के 8 बटे 5, क्या ये इक्वेशन डिवाइड हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे, कट कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, कट कर देंगे। उसके बाद दूसरा चेक करेंगे कि भाग की जगह पर माइनस कर दो, माइनस की जगह पर भाग कर दो।
यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर भाग कर दो। अब उसके बाद क्या कर रहा है, 7 की जगह पर 8 लिख दो, 8 की जगह पर 7 लिख दो। क्या मेरे प्यारे बच्चे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5/8 गुणे 4 कट जाएगा। चलो ये देखते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 2 से 5 कट जाएगा, 2 से 5 कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा 2 से 5। तो ऑप्शन नंबर बी वाला भी हमारा नहीं हो सकता, बी वाला भी हमारा बिल्कुल जो है नहीं हो सकता। अब सी चेक करेंगे, अब सी चेक करेंगे, देखो बहुत आराम से क्वेश्चन को चेक करेंगे। सी चेक करेंगे, माइनस की जगह पर हम क्या रखेंगे, भाग रखेंगे, और भाग की जगह पर माइनस रखेंगे तो बिल्कुल नहीं कटने वाला है। 5 की जगह पर हम 4 रखेंगे और 4 की जगह पर हम 5 रखेंगे तो ये भी नहीं कटने वाला है। कैसे कट जाएगा, 4/7 और गुणे 5 क्या कट जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही चेक करो, बिल्कुल चुटकियों में, देखो मेरे बच्चे माइंड में ही सेट हो जाएगा कि ये इक्वेशन कट जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये भी बिल्कुल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी वाला भी कट जाएगा। फिर क्लियर डी वाला तो है ही, क्लियर डी वाला तो फिर क्लियर हो गया। जब 3 ऑप्शन कट गए तो डी क्लियर हो गया। अब देखेंगे 5 लिखा है, ये 5 की जगह पर क्या करा है, 4 लिख दो और माइनस लगा दो, 7 लिख दो, गुणे की जगह पर प्लस लगा दो, 4 लिख दो, प्लस की जगह पर गुणे कर दो और 8 लिख दो। अब इसने क्या कहा है, 5 की जगह पर 4 लिख दो, 4 की जगह पर 5 लिख दो। हम 4 ही का है लिखें, यहाँ 5 लिखो ना, यहाँ 5 लिखो ना। अब देखो क्या कर रहा है, अब यहाँ क्या कर रहा है, भाग 2 लगा दो, भाग 2 बराबर 17 आ जाएगा। अब देखना पड़ेगा भैया हमको क्या मालूम आ जाएगा नहीं आ जाएगा। 4 माइनस के 7 प्लस के 5 गुणे 2, अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 बार कट जाएगा, 2 चक्कू 8, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 4 माइनस के 7 प्लस के 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 और इधर कितना हो जाएगा, इधर मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, देखेंगे 20 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 में जब माइनस के 7 करेंगे, 14 में से जब 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। और इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे वीर। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए फिर वही क्वेश्चन है समीकरण का, 8/4 दोगे चेंज करना है सारा। तो पहला हम चेक करेंगे, फिर दूसरा चेक करेंगे, फिर तीसरा चेक करेंगे, फिर चौथा चेक करेंगे। अब देखेंगे प्लस की जगह पर क्या करना है, गुणे करना है, और गुणे की जगह पर प्लस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की जगह पर 6 करना है और 6 की जगह पर क्या करना है, 4 करना है। ये क्वेश्चन बन जाएगी 8/6 प्लस के कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 माइनस का 9 बराबर 1 आना चाहिए। तो ये कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर 4 है तो ये कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। इधर क्या आ जाएगा 4, इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे प्यारे वीर हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं हो सकता। अब फटाफट बी वाला चेक कर लेंगे, प्लस की जगह पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस की जगह पर प्लस कर देंगे, और 6 की जगह पर क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, 9 की जगह पर क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो देख लेंगे इसको, डिवाइड में कितना 4 कर लेंगे, गुणे 9 कर लेंगे, और माइनस की जगह पर 3 कर लेंगे, प्लस का 6 कर लेंगे, क्या 1 आ जाएगा। क्या है, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 दूनी कितना होगा 18, माइनस के 3 प्लस के 6, क्या ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 18, 6 कितना हो जाएगा 24, और माइनस के 3 करेंगे, एक कहां से आ जाएगा। तो मेरे प्यारे वीर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। आप सी चेक करके देखेंगे क्या करना है, 8 की जगह पर 9 लिख दो, और जो है भाग की जगह पर गुणा कर दो, 4 लिख दो, गुणे की जगह पर भाग कर दो, 6 लिख दो, और 9 की जगह पर क्या कर दो, 8 लिख दो, माइनस के 8 कर दो, माइनस के कितने कर दो, 8 कर दो। देखो सही लिखा है ना, 8 की जगह पर 9 कर दो, 9 की जगह पर क्या कर दो, 8 कर दो, और गुणे की जगह भाग की जगह पर गुणा कर दो, और गुणे की जगह पर भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बन जाएगी, 9 गुणे 4 बटे कितना हो जाएगा 6 प्लस के 3 माइनस का कितना 8 बनेगा, 3 दूनी 6, 2 तिया कितना होगा 6, 2 दूनी कितना होगा 4, 2 तिया कितना होगा 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी कितना होगा 6, प्लस के कितने हो जाएंगे
3 दूनी 6 और प्लस के कितने होंगे 3 और माइनस के 8। 6 3 कितना हो जाएगा 9 और माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 8 करेंगे तो कितना बचेगा 1। बिल्कुल सही लिखा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे वीर, सी वाला हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब क्या करना है आप लोगों को, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन है। अब ये क्या करना है, एक नया क्वेश्चन दी प्लस का अर्थ भाग और प्लस का अर्थ भाग, यहाँ पर क्या माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ जोड़ और भाग का अर्थ क्या है घटाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे वीर, ये आप लोग होमवर्क में क्वेश्चन लगाएंगे। क्या करेंगे, इसको होमवर्क में लगाएंगे। नई टाइप का क्वेश्चन है। क्या करना है, इन सब क्वेश्चनों को क्या करना है, डिवाइड से ही चेक करना। सबसे पहले डिवाइड से चेक करना और इसका आंसर मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। तो जब तक के लिए मेरे प्यारे वीर मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते रहिए। क्लास को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। हम आपसे बिल्कुल जो है कोई भी फीस नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा रहता है और बिल्कुल जो है टाइम टू टाइम आपको क्लासेस मिल रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे शाम 6 बजे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।